अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो ना, इसमें मैंने आप लोगों को रिव्यू देना है इसका। बहुत ही धूम मची हुई थी इसकी यूट्यूब पे, बहुत ही धूम मची हुई थी। फ्लॉलेस फाउंडेशन, सिल्क फाउंडेशन, मिस रोज की सिल्क फाउंडेशन, रिजनेबल प्राइस में, ट्रैवल फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा मैं भी देखूँ कितनी ट्रैवल फ्रेंडली है। इतनी तारीफें सुनेंगे तो फिर ये चीज़ें तो सामने आपके जहन में आएंगी कि अच्छा, अगर ये ट्रैवल फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली है तो क्या ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, क्या ये ड्राई स्किन वालों के लिए या ऑयली स्किन वालों के लिए ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। सब खैर फटाफट से हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँगी। मैंने ये मंगवाई है दराज से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि दराज वालों ने इसकी ये वाली पैकेजिंग रखी है या वाकई में मिस्ट्रोस पे भी इसका यही है ब्रांड पे, कि ट्यूब आपकी बड़ी है जबकि बॉक्स आपका छोटा है। ये देखें, बॉक्स आपका छोटा है। शायद ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती है, ठीक है। मैंने इसमें शेड मंगवाया अपना फेयर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी लिखा हुआ ऊपर फेयर शेड रेडी है। हाँ, 30 ml इसके अंदर मौजूद है। बेतहाशा ये वाली सारी इसकी इंग्रेडिएंट्स है, ये इसकी वार्निंग्स हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी इरिटेशन या रेडिशनेस या स्वेलिंग महसूस हो तो आप लोगों ने इसको यूज़ करना बंद कर देना। ये अंदर की पैकेजिंग यूँ है, ठीक है भी बहुत लाइट वेट है। लाइट सी बात है, 30 ml मौजूद है तो लाइट वेट ही होगी। इस तरह से इसको खोलें तो ये ट्यूब फॉर्म में आती है। मुझे इसकी अच्छी चीज़ ये वाली लगी है कि ये ट्यूब फॉर्म में है। जो बिल्कुल वो गोल से सर्कल होता है ना, उससे थोड़ी सी फाउंडेशन निकालो, इतनी ज़्यादा निकल आती है। ये बोतल फॉर्म में लो, पम्प फॉर्म में लो तो उससे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन निकल आती है। तो इसकी बेहतरीन चीज़ यही है कि जो मुझे लगी कि ये ट्यूब फॉर्म में है, ठीक है। जितनी आपको चाहिए उतनी निकलेगी आती है, ठीक है। इस तरह से अब हम इसको लगा के देखेंगे कि किस तरह की लगती है। और सारी जो मैंने आप लोगों को पहले चीज़ें बताई ना कि हमने क्या क्या इसका चेक करना है, वो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। इसी तरह से मैंने मॉइस्चराइजर से फिलहाल लगाया है अपने फेस। अच्छा जी, फाउंडेशन के ऊपर लिखा हुआ था कि आपने इसको फेस के सेंटर पे यानी नोज, चिन और फोरहेड पे लगाना है, फिर इसको सारे फेस पे फैला देना है। मैंने इस तरह से लगाई है। इसको पहले फिंगर से सारा ब्लेंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से सारा सेट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर ब्रश से करना चाहते हैं तो ब्रश से भी करेंगे, लेकिन उससे स्ट्रीक्स आएंगी, ठीक है। अगर आप लोग ब्रश से करना चाहते हैं, ब्रश से सारी फाउंडेशन लगा लें, लेकिन ब्लेंड आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही करें तो ही अच्छी कवरेज आएगी। और जो भी है आप लोगों के सामने, मैंने इसलिए वीडियो को कट नहीं किया, वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है कि आप लोगों के सामने जो भी कवरेज वगैरह सब कुछ है ना, वो आपके सामने आए। कोई भी चीज़ इस तरह ना आप लोगों को लगे कि शायद फेक है या कुछ और लगाया वीडियो बंद करके। मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन जो है ना, वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, जिस तरह का आप लोगों को भी नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल फुल कवरेज दी हुई है इसने। अगर आप लोग एज अ बीबी क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें, वो यूज़ कर लें। लेकिन एज अ फुल कवरेज हम लोगों ने इसकी बात करनी है तो फिर ये फुल कवरेज देती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं और लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं। मुझे लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये ना अगर ट्रांसफर प्रूफ हुई तो इसका मतलब है कि लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना इसके हाथ लगा के दिखाती हूँ। ट्रांसफर प्रूफ है लेकिन इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, देखें। मुझे हाथ पे लगता है कि जैसे कोई चीज़ लगी है, लेकिन देखने में नहीं लग रहा। यूँ लगाया और ये आप लोग देखें, है ना, नहीं ना ट्रांसफर प्रूफ बहुत कम है, बिल्कुल 1% 2% ट्रांसफर प्रूफ है, ठीक है। मैं लोगों के रिव्यूज़ चीज़ों के प्रोडक्ट्स के यूट्यूब पे देख तो लेती हूँ, वीडियोस में देख लेती हूँ, लेकिन मैं तब तक उसका खुद रिव्यू नहीं करती जब तक मैं वो चीज़ खुद यूज़ नहीं कर लेती, ठीक है। तो अब मैंने खुद ये यूज़ किया तो मुझे लग रहा है, किसी ने इसका रिव्यू दिया था कि बहुत ट्रांसफर प्रूफ है, ये तो 1-1.5 घंटा मुश्किल से निकालेगी। हर एक स्किन का अपना हिसाब होता है, ठीक है। मेरी स्किन का ये हिसाब है कि मेरी स्किन कभी ड्राई होती है, कभी ऑयली होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती, ठीक है। उस हिसाब से अभी जो है ना मेरी फेस पे देखें, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही। किसी किसी की स्किन पे ट्रांसफ़र होगी क्योंकि उनकी स्किन पे शायद बहुत ज़्यादा ऑयल होगा तो वो अपनी स्किन से छोड़ जाती होगी फाउंडेशन, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है। बाकी मुझे तो जो लगता है ना वो ये है कि ये ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पे फील होता है कि ये आ रही है लेकिन देखने में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाउंडेशन है वो ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, 1% ट्रांसफर प्रूफ है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग कितनी होगी, ये लगा सकते हैं आप लोग मुश्किल से 3 या 4 घंटे के लिए लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग लगा सकते हैं ये। और जो है ना, ये फ्लॉलेस बहुत है, लगाने में बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है बड़े आराम से। आप लोगों ने देखा, मैंने जब इसको हाथ से भी ब्लेंड किया, बड़े आराम से ब्लेंड होगी। फुल कवरेज इसकी है, बहुत अच्छी फाउंडेशन है। जिस हिसाब से इसके पैसे हैं, आप तो सेल लगी हुई, आप लोग लेना चाहते हो तो जाके ले सकते हैं। मिस रोज पे
450 की ये मेरे ख्याल में सेल में लगी हुई है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं। एंड मैंने इसमें मंगवाया अपना फेयर शेड, आप लोग अपने शेड के हिसाब से मंगवाइए, क्योंकि जो है ना ये फाउंडेशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अगर आप लोग लेना चाहते हैं। रीजनेबल प्राइस में भी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है और फुल कवरेज भी है। लॉन्ग लास्टिंग सिर्फ 3 या 4 घंटे निकलेगी, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकती। जिनकी ड्राई स्किन है ना, जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, वो उनके लिए तो ये बेहतरीन फाउंडेशन है, ठीक है। बाकी जिनकी ऑयली स्किन टाइप है ना, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, फाउंडेशन लगा लेंगे, उसके बाद पाउडर से उसको सेट कर लेंगे। मैं आप लोगों को पाउडर से भी इसको सेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं पाउडर से जो है ना स्पंज के साथ सेट नहीं करती। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी स्किन टोन जो है ना वो डार्क हो जाती है स्पंज से मैं सेट करने से, इसलिए मैं ना ब्रश से ही जो है ना सेट करती हूँ। ये मिस्टर उसका ही फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर, इससे हम लोग इसको ना, अच्छा ये भी आप लोगों को बड़ी चिट्टी चिट्टी सी लग रही है, क्योंकि जो मिस रोज की फाउंडेशन होती है ना वो वन शेड लाइटर लेनी चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है, सेट हो जाती है अपनी स्किन पे, इसलिए मैंने इसका ना ये वाला शेड लिया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर बाकी मेकअप करके भी ना फिर थोड़ी देर बाद आती हूँ, ताकि तब तक अंदाज़ा भी हो जाएगा किस तरह से सेट हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए ये मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी, यहाँ पे हम आईज के ऊपर भी लगा लेंगे। और ये जो फाउंडेशन है मैंने आँख के ऊपर भी लगाई है, तो वो क्रीज नहीं कर रही। इसके बाद मैंने मिस्टोस का एक कंसीलर ले लिया था, वो इन कॉर्नर आउटर कॉर्नर जिस तरह के आप लोगों को पता है कि मैं लगाती हूँ उस तरह से लगा लिया। फिर उसको मैंने कर लिया ब्लेंड अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ही। उसके बाद मैंने 2-in-1 O2 का मस्कारा ले लिया, लेकिन मैंने इसकी सिर्फ एक ही कोट किया था, दूसरा कोट नहीं किया। आप लोग चाहें तो दूसरा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ये डिटेल से नहीं बता रही। ब्लेंडर से ही मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी मिस रोज़ की एज अ ब्लश, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया, और जो नोज़ के ऊपर भी थोड़ी सी लगाई थी उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, मुझे जो है ना फाउंडेशन लगाए हुए कोई घंटा गुजरने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा भी फिर कुछ काम करने लग गई थी, और फिर उसके बाद मैंने जो है ना थोड़ा बहुत मेकअप जो आप लोगों के सामने किया। स्पीड मैंने एक मेकअप की बढ़ा दी थी, क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, ये फाउंडेशन का सिर्फ रिव्यू है। और आप लोग देखेंगे जो फाउंडेशन है ना वो फ्लॉलेस है, ठीक है, ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, अभी भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक बंदी की वीडियो देखी थी जिसमें उसने कहा वाह बहुत ट्रांसफ़र प्रूफ है, ये तो ट्रांसफ़र हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, महसूस होता है हाथ पे कि जैसे कुछ लगा है, लेकिन नज़र नहीं आती, तो इसका मतलब है कि बहुत बहुत लाइट ट्रांसफ़र प्रूफ है। 1% ट्रांसफ़र प्रूफ होगी, अगर जिसकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो फिर उसके ऊपर से जो फाउंडेशन अपना आप छोड़ देगी, वहाँ से तो ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बजट फ्रेंडली भी है, ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है, और जो है ना लॉन्ग लास्टिंग भी 3 या 4 घंटे में, जैसे आप लोगों को पहले बताया उस तरह से है। और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपने शेड से थोड़ा लाइट शेड, मतलब मैंने फेयर शेड लिया था, मेरा फेयर नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये सेट होता जाएगा, थोड़ा सा पहले से सेट हो गया, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जाएगा। और बजट जब ऊपर वो मेकअप भी किया जाता है ना, ब्लश लगता है, ब्राउन्जर लगता है, कंटूरिंग होती है, आई मेकअप होता है, तो ये सब कुछ जो है ना वो सेट हो जाता है। तो मैं जो है ना मिस रोज़ की आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा लाइट शेड अपनी स्किन टोन से लें। खैर उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद नहीं होगी। बहुत 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 ऑनेस्ट रिव्यू था ये, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही करती हूँ, मैं खुद चीज़ यूज़ करती हूँ, मैं फिर ही उसका रिव्यू करती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके मुझे फॉलो कर ले। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।